कि जनता जैसे है वैसे भगवान भरोसे जी रही है। भाजपा के लोग मदारियों की पार्टी है और हिंदुस्तान का जो दलाल मीडिया का पत्रकार है उन मदारियों का बंदर है, भालू है, सांप है। 200 रुपए की ट्रेन देने की औकात भारत सरकार की नहीं है और ये कहती है कि हम हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्राएं करेगा। कैसे करेगा? ये सरकार ने तो हवाई चप्पल छीन ली। लोग प्लास्टिक के पानी के बोतल पहनकर चलने को मजबूर थे कि चाइना ने 56 किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की कब्जा कर ली तो भाजपा के लोग सो रहे थे। एक भी भाजपा के सांसदों को, वार्ड काउंसलरों को, विधायकों को आपने जनता को या उन मजदूरों को एक डब्बा खाना पहुंचाते हुए भी देखा है, एक मास्क भी पहुंचाते हुए देखा है? लोगों को तरह तरह के खेल दिखाता है। एक बात बताइए, ये लोग कहते थे गर्मी के टेम्परेचर में जून में मर जाएगा, मई में मर जाएगा, अब क्या दिसंबर के ठंड में ठिठुर के मर जाएगा? दिन में कोरोना संक्रमण फैलेगा, रात में फैलेगा, दिन में नहीं फैलेगा। ये देश का नेता, भाजपा आरएसएस का नेता, ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादे देश की जनता को जबरदस्ती बेवकूफ बनाने में लगी है। ये मदारियों की तरह पढ़े लिखे लोगों को भी अपना जंतर मंजन बेचने में लगी है। एक्सपेरिमेंट करना है तो नेता आए ना खुल के, जिसको हमने वोट दिया है, जिसको हमने दिया है, पर्ची पहुंचाता था घर घर, आए क्षेत्र में उसको पता चलेगा ना कि हाँ कोरोना संक्रमण क्या होता है। गरीब मजदूरों पर, गरीब दुकानदारों पर, किसानों पर, इस पर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। देश के नेता, जहां एक और संदीप पात्रा को देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा नहीं है, ये कहते थे कि सरकार इतना खर्च कर रही है, तो मैदानता में क्या करने गया? आता ना उत्तर प्रदेश के किसी क्वारंटाइन सेंटर में, आता ना बिहार के किसी क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती होता, दिल्ली के किसी क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती होता। ये लोग जनता को राम भरोसे, हिंदू होटल धर्म के नाम पर भगवान भरोसे छोड़ दिया है। ये कहते थे महाभारत की लड़ाई, रामायण की लड़ाई का वास्ता दिया। जब इन्हें सब कुछ ऐसे ही भगवान भरोसे छोड़ना था तो फिर लॉकडाउन लगाने का मतलब क्या था? देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेलने का मतलब क्या था? जब प्रधानमंत्री जी को पता था कि 17 नवंबर को चाइना में हुआ और चाइना ने कई महीनों से छुपाया, तो देश में क्यों छुपाया गया? इसके लिए प्रधानमंत्री जी क्या जवाब देंगे? लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। ताइवान में, जापान में बगैर लॉकडाउन लगाए वहाँ की सरकारों ने कोरोना जैसी महामारी के साथ युद्ध लड़ा और उस पर विजय प्राप्त की। फिर हमारी सरकार इतनी निकम्मी निकारी क्यों है? ये सवाल उठता है। हम लॉकडाउन का समर्थन कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी के कंधों से कंधों मिलाकर पूरा देश के लोग। बताइए, जो हमारे पुलिस के जवान, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, सुरक्षा प्रहरी, स्वास्थ्य सेवक सेविकाएं, डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मचारी, ये सब इनके मेहनतों पर प्रधानमंत्री जी ने एक ही शब्द लगता है पानी फेर देते हैं। प्रधानमंत्री के अनपढ़, गंवार और ये होने का कितना खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, अगर ये वेतन लेना छोड़ देंगे देश की जीडीपी में सुधार आ जाएगा। ये कदम क्यों नहीं उठाते प्रधानमंत्री जी? क्या नेता देश लूटने के लिए ही है? क्या विधायक सांसद इसलिए चुने जाते हैं कि वो जनता के टैक्स के पैसों से अय्याश की जिंदगी बिताए और जनता हर हाल में कुर्बान हो? खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजा पर गिरे, हर हाल में खरबूजा कटता है, जनता हर हाल में परेशान होती है। प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं, नोटबंदी फेल हुआ, 9 लाख हजार करोड़ रुपए का घोटाला है, देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। जब जीएसटी लाया, जीएसटी से व्यापारी भाइयों की कमर टूट गई, देश के युवाओं की कमर टूट गई। कोई सा भी कानून बताओ, लॉकडाउन से इन्होंने क्या हासिल किया? इन्होंने ताली बजवाए, थाली बजवाए, दिया टॉर्च मोमबत्ती। बीजेपी के 40 साल पूरे होने पर 5 अप्रैल को जलाए, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। आपने देखा किस तरीके से मजदूर दाने दाने को मोहताज होकर भूखे तड़प तड़प कर मर रहे थे। जिस समय जब भारतीय रेल को रेल का किराया फ्री करना था, ये व्यापार करने में लगी थी, रेल बंद कर दिया गया। बस मालिकों से कहीं भाजपा सरकार साठगांठ तो नहीं कर ली थी कि लोगों के बसों के किराए महंगे लिए जा रहे थे, राजधानी जैसे एसी किराया लिया जा रहा था। बात कर रहे थे ये बुलेट ट्रेन की, ट्रेन को बना दिया बुलेट ट्रेन। 40 ट्रेनें रास्ता दिशाविहीन हो जाना, ठीक उसी तरीके से देश का दिशाविहीन हो जाना, ये प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री के कार्यशैली के ऊपर, कार्यदक्षता के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है।
देश की दलाल मीडिया अंबानी के, अडानी के, देश का लुटेरा सुभाष चंद्रा जो भाजपा का सांसद है, जी न्यूज़ का मालिक है, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती करी, जब आरोग्य सेतु ऐप की बात की जा रही थी तो क्या जी न्यूज़ में आरोग्य सेतु ऐप नहीं था? क्या संदीप पात्रा को कोरोना पॉजिटिव के लक्षण पाए गए? क्या उनके पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं था? क्या ये फर्जीवाड़ा नहीं तो क्या है? तो केंद्र सरकार कौन सी कामयाब हो गई है? मनोज तिवारी जी दिल्ली में कोरोना के लिए कुछ नहीं बोलते, 7 सांसद हैं, हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री जी कहाँ हैं? कहाँ है गौतम गंभीर? कहाँ है मीनाक्षी लेखी? कहाँ है साउथ दिल्ली के सांसद? एक भी भाजपा के सांसदों को, वार्ड काउंसलरों को, विधायकों को आपने जनता को या उन मजदूरों को एक डब्बा खाना पहुंचाते हुए भी देखा है? एक मास्क भी पहुंचाते हुए देखा है? अगर चुनाव का समय होता तो ये घर घर सैनिटाइज कराते, घर घर लोगों को राशन मुहैया कराते। भगवान भरोसे छोड़ दिया गया, राम भरोसे हिंदू होटल कि जनता जैसे है वैसे भगवान भरोसे जी रही है। बीजेपी के लोगों को सत्ता और सत्ता, ये कुर्सी के पुजारी हैं, ये न राम के पुजारी हैं न रहीम के पुजारी हैं। इनका मकसद सिर्फ सत्ता और सत्ता है। ये पैसा पीएम केयर फंड में पैसा आया तो देश की जनता को पता क्यों नहीं रहे कि वो पैसा कहाँ खर्च किए? देश की आबादी 130 करोड़ है। प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के लिए खुद 5-5 दिन आते हैं। इनकी लोन मंत्री आती है, अनुवाद मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आते हैं जो कह रहे थे गवारों को गोली मारो। कहाँ, किस बिल में छुपा है? भाजपा के बड़बोले नेता जो हिंदुत्व की बात कर रहे थे, 3 देशों के हिंदुओं की लाने की बात की जा रही थी, 17% मुसलमानों को डराने के चक्कर में देश के 67% हिंदुओं के साथ इन्होंने इतना बड़ा अत्याचार किया है, इतना बड़ा जितना कि गोरे अंग्रेजों ने क्रूर शासक की तरह इन्होंने शासन किया है। कौन लोग जवाब दे हैं? जवाब देंगे प्रधानमंत्री जी या भाजपा का कोई भी नेता, कोई भी हिंदूवादी संगठन? अपने आप को जाति धर्म और प्रांत के नाम पर देश की जनता को नफरत की आग में फैलाकर, देश की अमन भाईचारा को समाप्त कर देश को लूटने का काम किया है ये पाखंडी और दरिंदे नेता। ये कहते थे यूपी बिहार में नमक रोटी खाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। ये नमक हराम, नमक हलाल नेताओं ने नमक खा के नमक की सैरियत नहीं दी। ये सिर्फ जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता लेते हैं और अय्याश की ज़िंदगी बिताते हैं और महंगे महंगे फ्लैटों में, महंगे महंगे गाड़ियों में रहते हैं। लोगों को कहते हैं आत्मनिर्भरता की बात। आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? प्रधानमंत्री जी विश्व का कोना कोना छाप मारा, आपको एक पाई का निवेश नहीं मिला हिंदुस्तान में। आप उस बेबरे बेटे की तरह हैं जो पुरखों की कमाई हुई सारी संपत्तियों को इन्होंने लुटाने का काम किया। जो आज तक पूर्ववर्ती सरकारों ने संपत्ति बनाई थी, मोदी जी इतने निर्लज हैं, इतने निष्ठुर हैं कि एक भी इन्होंने अस्पताल नहीं बनाया। एक बात बताइए कि देश में अस्पताल अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं बनाया होता तो आज इलाज कहाँ होता? एक भी स्कूल कॉलेज नहीं बनाया। आज जो क्वारंटाइन किए जा रहे वो कहाँ किया जाता? मनोज तिवारी को लोगों ने देखा है, एक अंडे के लिए मनोज तिवारी जी नाचने गाने वाले लौंडे हैं। यहाँ से रिंग किया के पापा हैं। सासाराम की महिला पति मरने के बाद घर तक नहीं जा पाती है। आप एक बात समझिए, बेवरों के भरोसे क्या सरकार चल रही है? शराबियों के भरोसे सरकार चल रही है। हमारे देश के नेता अगर वेतन भत्ता लेना छोड़ देंगे, हमारे देश की स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। इनको राष्ट्रभक्ति साबित करने की समय था। एक सांसदों के 5-5 लाख रुपये वेतन है, एक विधायकों के 2 से 3 लाख रुपये वेतन है। ये क्यों लेते हैं? सलाहकार समितियों में जो सदस्य बनाए जाते हैं, कहाँ गया मानवाधिकार आयोग, कहाँ गई महिला आयोग? क्यों नहीं संज्ञान लेती है? जब लाखों के तादाद में मजदूर, क्या वो मजदूर पाकिस्तानी हैं कि हिंदुस्तानी हैं? वो मजदूर हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? जो लोग हिंदू और मुसलमान का ठीकरा फोड़ते हैं, ढूंढते हैं हर चीज़ में। इंसान की कोई जात नहीं होती है, इंसान का कोई धर्म नहीं होता है, सभी धर्म मानवता की बात सिखाता है। फिर ये दरिंदे क्यों आपस में नफरत फैलाते हैं? केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन काट लोगे। आप उन मध्यम वर्गीय परिवारों से पूछा है जिनके परिवार में काम नहीं है, उनके घर में खर्चे कैसे चलेंगे? उन मजदूरों से पूछा है? नेताओं को क्या 5-5 लाख रुपए के वेतन भत्ता लेते हैं, अय्याश की ज़िंदगी बिता रहे हैं। उनके तो मुंह में लगता है चले ना आवे तांगन टेढ़ा। अगर हमारे देश के ये दरिंदे नेता वेतन भत्ता लेना छोड़ देंगे तो हमारे देश की माली स्थिति सुधर जाएगी। हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हाथी है। लेकिन जितना गोरे अंग्रेजों ने नहीं लूटा, ये काले अंग्रेजों ने देश को लूट कर बर्बाद कर दिया। जब पूरे विश्व में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम हो गए तो भारत में सबसे महंगा क्यों? हर साल बढ़ाए जाते, हर महीने बढ़ाए जाते, क्यों? बिहार के चुनाव का श्री गणेश कर रहे थे, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे। वहाँ के लोगों को नमक रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे, लोगों ने जिता दिया।
इन नमक हराम नमक हलाल नेताओं ने क्या उनकी सुध ली? हम देश की जनता से कहना चाहते हैं कि अपनी टूटी फूटी चप्पल बचा के रखना। जब ये नेता दोबारा आपसे चुनाव में वोट मांगने आए, इनका स्वागत उन टूटे फूटे चप्पलों से करना, ताकि इनकी औकात का पता चले। युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, किसानों की आय दोगुनी होगी, माता एवं बहनों की सुरक्षा की बात की जा रही थी। किस तरीके से दिन प्रतिदिन देश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ जा रही है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक हर 20 में से 19 भाजपा के नेता विधायक सांसद होते हैं जो बलात्कार करते हैं। ये कौन लोग हैं? ना व्यापार न रोजगार, क्या यही है अच्छे दिनों की सरकार? लोगों के खाने दाने दाने को है मोहताज, क्या अच्छे दिनों की सरकार है? ये काला धन इतना बड़ा लंबा सूची होता था, ये काला धन कहाँ गया? अच्छे दिन भाजपा के आए। भाजपा के चुनावी फंड में बेतहाशा वृद्धि हुआ, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए, पीएम केयर फंड के जरिए। ये क्यों नहीं दिखाते हैं? पीएम केयर फंड में इतने अरबों रुपए आए, देश की जनता को क्या मिला? 130 करोड़ आबादी है, 1-1 करोड़ भी दिया जाता तो 130 करोड़ में काम खत्म हो जाता, हर आदमी करोड़पति हो जाता। क्यों नहीं दे रहे? भाजपा के फंड में 2500 करोड़ रुपया है, क्यों नहीं जनता को दिया जाता है? जनधन खातों में आधे जनधन खाते बंद कर दिए गए और 500 रुपया दिया गया। हमारे देश के नेताओं को शर्म नहीं आती है? इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिस बिहार में जाके ये डबल इंजन की सरकार मांगते हैं, वहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार ने दिया बिहार में, वहाँ के तीनों इंजन फेल। 200 रुपये की ट्रेन देने की औकात भारत सरकार की नहीं है, और ये कहती है कि हम हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्राएं करेगा। कैसे करेगा? ये सरकार ने तो हवाई चप्पल छीन ली। लोग प्लास्टिक के पानी के बोतल पहनकर चलने को मजबूर थे। मोदी जी को जवाब देना होगा। ये जो इतना बड़ा लोन का ढिढोरा पीटा, 20 लाख वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके और अपन लोन दे रहे हैं। लोन किसको दे रहे हैं? जो लोग इनके पार्टी फंड में चंदा देने वाले लोग हैं, जिनके पैसे एनपीए में डाला गया, आज 15-20 दिन से ऊपर हो गया। हिंदुस्तान में तो किसी के खाते में नहीं आया। रात में नहीं फैलेगा, दिन में नहीं फैलेगा, सुबह नहीं फैलेगा। अरे थाली बजाने से अगर कान का पर्दा फटता तो कोरोना सठिया के मर गया होता, धूप की गर्मी से मर गया होता। अगर ऐसा टेम्परेचर से होता तो आग में खौला दिया जाता कोरोना के वायरस को। जानता है क्या बीजेपी का नेता साहब? ये देश में जब इन्होंने प्रयोग किया, नित्य नए प्रयोग, इनके 21 दिन का प्रयोग, 18 दिन का प्रयोग, वास्ता दिया गया रामायण का, महाभारत का, फिर क्या क्या पता नहीं, ये लोग सगुफा जानते हैं। जब मामला नहीं संभला नरेंद्र मोदी से, तो अब कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट समझे। प्रधानमंत्री ने सीएम पर, सीएम ने डीएम पर, डीएम ने अपने अपने छोटे आंसांगिक इकाइयों पर, अब सब ने जनता पर। जनता राम भरोसे, हिंदू होटल भगवान भरोसे। कौन माई बाप है? आप इन अस्पतालों का नजरिया देख सकते हैं। इन अस्पतालों में साधारण बीमारी के मरीजों का इलाज करना बंद कर दिया गया। कौन लोग जवाबदेह हैं? लोग भूखे मर रहे हैं, बगैर इलाज के मर रहे हैं, और देश का नेता मंत्री निकम्मा, नालायक, नमक हराम नमक हलाल, काले अंग्रेजों की, ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादें घर में बैठकर तमाशा देख रहा है। हमारे ही टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता लेता है। इन दरिंदों को, इन जुल्मी अत्याचारियों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं है?